हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पॉजिटिव स्पिरिट। और आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेसफुल स्टोरी। ये हमारे चैनल की सबसे पहली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेसफुल स्टोरी है। मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दी हुई इस प्लेलिस्ट में सारी की सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल स्टोरीज को सुने, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएंगी। आप अपनी ज़िंदगी में चाहे भले ही जितनी भी भारी नेगेटिव सिचुएशन में हो, इन सक्सेसफुल स्टोरीज़ को सुनने के बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और आप अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। ये पहली सक्सेसफुल स्टोरी है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो एलेक्स की है। ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती है, अमेरिका में। उनकी ये स्टोरी है। मैं आपको ये स्टोरी हिंदी में सुनाऊंगा। मेनली ये स्टोरी इंग्लिश में थी, लेकिन मैं अपने चैनल की जो ऑडियंस है उसके हिसाब से मैं इस स्टोरी को हिंदी में आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसका अनुवाद। द सीक्रेट ने मेरी परिवार की ज़िंदगी बदल दी। इस स्टोरी का टाइटल है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो सीक्रेट है, द सीक्रेट ने मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। लगभग 1.5 साल पहले मैं अपनी 2 बेटियों के साथ, एक 5 महीने की और दूसरी 5 साल की के साथ कुछ महीने लॉस एंजलिस में रही, जबकि मेरे पति दक्षिण अफ्रीका में थे। हम अलग अलग इसलिए रहे थे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिल सकते थे, यानी कि जो उनकी सिचुएशन थी वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मेरे पति और मैंने निर्णय लिया कि बेहतर यही रहेगा कि मैं लड़कियों को लॉस एंजलिस ले जाऊं। यहाँ मेरा परिवार कुछ समय तक मदद कर सकता था। मेरे लिए पति से दूर रहना और लड़कियों के लिए उनके डैडी से दूर रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम जानते थे कि इस तरह से हम सभी जिंदा रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि जिंदा रहेंगे, इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उनकी लाइफ थी। मीन्स उनके सर्वाइवल के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी उनकी बेस्ड है। कैसे अपने सर्वाइवल की पोजीशन से वो आगे निकली हैं, वो अपनी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी है उसमें ये बताती हैं। 3 अलग अलग लोगों ने मुझे द सीक्रेट फिल्म के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि इसे देखने से उनकी ज़िंदगी बदल गई थी। मैंने फिल्म देखने के लिए ऑनलाइन पेमेंट किया। इसे देखने के लिए मैं बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। मैं बेसब्र थी कि कब मैं ये फिल्म देखूं। मैंने अपने जर्नल में उन सभी चीज़ों के बारे में लिखा, लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ। सचमुच मुझे विश्वास था कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और मैं दोबारा अपने पति के साथ रहूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी चीज़ होती है बिलीफ। अगर आप अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, तो आप जो भी बनना चाहते हैं या जहां आप अपनी ज़िंदगी ले जाना चाहते हैं, उस पर आपको बिलीव करना होगा। बिलीफ इज़ द मेन वर्ड। आस्क, बिलीव, रिसीव। आस्क के बाद आता है बिलीफ। आस्क है यानी कि आप खराब फाइनेंशियल सिचुएशन से निकल के एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में जाना, तो ये आपका आस्क है। और ये कि आप इस अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में जा सकते हैं, इसके लिए आपको बिलीव की ज़रूरत होगी। आपको अपने आप को बताना होगा कि आप इस पर बिलीव करते हैं। आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना होगा कि आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। स्टोरी आगे पढ़ते हैं। मुझे ये भी एहसास हुआ कि जब मेरे पति और मैं साथ रहते थे तो कोई चीज़ इसलिए कारगर नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं तो द सीक्रेट के अनुसार कर रही थी, लेकिन वे नहीं जी रहे थे। मैं जानती थी कि मुझे यह फिल्म अपने पति को दिखानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ जिस सिचुएशन में होते हैं और जो हमारे साथ के लोग होते हैं, उनके उनके जो इन्वायरमेंट या उनके जो एक्शंस होते हैं, उनका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। और कई बार हम ऐसे रिएक्शंस दे रहे होते हैं कि हम अपनी लाइफ को बहुत ही नेगेटिवली एक चेन रिएक्शन में ले जाते हैं और अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस नहीं देते। तो आप भी अगर ऐसे इन्वायरमेंट में हैं तो एक बार ज़रूर ऑब्जर्व करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी इसलिए कंप्लीट नहीं हो रही कि आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। अंत में मुझे काफ़ी पैसे मिले और मैं दोबारा दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई। मैंने अपने पति को फिल्म थमाते वक्त कहा कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस समय वे अपनी बेटियों के बिना जी रहे थे और जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। हमारे कुत्ते भूखों मर रहे थे। पति को नौकरी नहीं मिल पा रही थी और वे अपने बिल नहीं चुका पा रहे थे। जब मैं दक्षिण अफ्रीका लौटी तो मेरे पास पर्याप्त पैसा था, जिससे मैंने उनके सारे बिल चुका दिए और अच्छा भोजन खरीदा। अब मेरे पास वह कुंजी आ गई जिससे मैं पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकती हूँ। देख रहे हैं आप, एक तरफ फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी वीक कि उनके पास सर्वाइवल की कोई चांस नहीं, दूसरी तरफ जब वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ थी तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रही थी, उस इन्वायरमेंट में नहीं ले जा पा रही थी। वो अपने आप को कुछ समय के लिए अपने हस्बैंड से दूर जाती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन करती हैं, लॉस एंजलिस में शिफ्ट होती हैं,
दक्षिण अफ्रीका से, और उसके बाद जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके जीवन में परिवर्तन लेके आता है, जो बिलीफ सिस्टम उनका रहता है वो ऐसा रहता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लाइफ में बहुत ही बड़ा बिलीफ लेके आता है। और वो वापस जब दक्षिण अफ्रीका जाती हैं तो अपने हस्बैंड को भी द सीक्रेट के बारे में और अच्छे से समझाती हैं। आगे क्या हुआ स्टोरी में आपको बताता हूँ। मेरे पति ने द सीक्रेट देखी और कई हफ्तों तक सोने से पहले हर रात इसे देखते रहे। उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जो उनके पास नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगे जिन्हें वे ज़िंदगी में सचमुच चाहते थे। ये ग्रैटिट्यूड की बात होती है कि जो हमारे पास ज़िंदगी में है हम उसमें कितना ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, और हमारे पास ज़िंदगी में जो नहीं है उसको लेकर के हम कितना परेशान हो रहे हैं। हमें हमेशा ये देखना है कि हमें अपने माइंड को, अपनी फ्रिक्वेंसीज़ को हमेशा ग्रैटिट्यूड के जोन में रखना है। हमने एक कागज़ पर लिखा कि हम कैसी ज़िंदगी चाहते थे। इसमें हमारा मनचाहा घर भी शामिल था। हमने दक्षिण अफ्रीका में सब कुछ समेटा और अपने मनचाहे जीवन की राह में लॉस एंजलिस पहुंच गए। ये अपनी राह बनाने के लिए, अपनी नई ज़िंदगी बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर लॉस एंजलिस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल वैसा ही मकान है आज जिसका हमने चित्र देखा था। हमारी बड़ी बेटी लॉस एंजलिस के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी और मेरे पति का कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन जो है हमारी बहुत अच्छी है। जीवन में हर दिन ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जो हमारी कल्पना से ज़्यादा बड़े होते हैं। मतलब आप जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप जो अपनी लाइफ को इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव बना सकते हैं। अब हमें समझ आया कि मेरे पति दक्षिण अफ्रीका में हमसे अलग क्यों रह रहे थे, लेकिन अब हम एक ऐसा भविष्य देख सकते हैं जो दूधिया रोशनी से चमक रहा हो। और मेरे पति को फिल्म देखते हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है, अगर आज से आप अपनी लाइफ में द सीक्रेट पद का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आगे आने वाले परिवर्तन कितने बड़े हो सकते हैं। ये जो एक लाइन है, एक सबसे बड़ी लाइन है कि अगर आप अभी से अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ डेफिनेटली स्काई रॉकेट हो जाएगी और स्काई इज़ द लिमिट। आप अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं, बहुत फुलफिलिंग बना सकते हैं और ग्रैटिट्यूड से भरी हुई बना सकते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन कोर है कि अपनी ज़िंदगी को फुलेस्ट जीना, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जीना कि वो बेस्ट ज़िंदगी हो, आपका बेस्ट वर्जन ऑफ लाइफ हो। द सीक्रेट ने मेरे परिवार में हर एक की ज़िंदगी बदल दी है और यह आगे भी ऐसा करती रहेगी। अब हम सभी जानते हैं कि बस मांगना है, विश्वास करना है और इसके बाद हमारी मांगी हुई चीज़ हमें मिल जाएगी। आप औज़ारों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपकी इच्छा उतनी ही जल्दी पूरी होती। यह शानदार है और अपनी कहानी सुनाकर हमने आसपास के कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एलेक्स, लॉस एंजलिस। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, और ना ही इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपकी परिस्थितियाँ कितनी मुश्किल हैं, आप कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आप अपने आप को कितना पॉजिटिव बना सकते हैं। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि क्या आप अपने बारे में बेहतर सोचते हैं। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि क्या आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर विश्वास करते हैं। अगर करते हैं तो अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए, अपने बारे में भरोसा रखिए और अपनी ज़िंदगी बदल दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी बहुत मदद करेगा। और अगर इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस स्टोरी को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज वाकई इसकी ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं वो मैं पूरी की पूरी सीरीज़ इस प्लेलिस्ट में बनाता रहूँगा। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कैसे आप, किस तरीके से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके के ट्रिक्स अपनाकर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में बहुत जल्दी अमल कर सकते हैं, और कौन से वो तरीके हैं जिनसे आप मेडिटेटिव स्टेज में जा कर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही जल्दी साकार कर सकते हैं, वो भी मैं आपसे सारे के सारे शेयर करूंगा इसी चैनल पे, माय पॉजिटिव स्पिरिट। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।